अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ एहसान चंजन और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक और एपिसोड। प्रीवियस वीडियोस में जैसा कि आपने देखा कि मैंने कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो एक्सपोज़ करने की कोशिश की, आपके सामने लाने की कोशिश की, ताकि आप अगर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो यू मस्ट नो बिफोर ऑल दोज फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया। हॉस्टल का आपको इन्वायरमेंट दिखाया, लाइफ एट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने आपको कुछ चीज़ें शेयर की। कल परसों एक इवेंट हो रहा था एजुकेशन एक्सपो के नाम से, एडमिशन एक्सपो। एक्चुअली उसका पर्पज़ था कि एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लाए जाएँ, तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों जो है उनको मदऊ किया गया था। लोगों को विज़िट करने के लिए बोला गया था कि आप आएँ, आप विज़िट करें और देखें यहाँ का एनवायरनमेंट, लोगों से मिलें और अपनी जो एक माइंडसेट है उसको डेवलप करें कि वो आपके लिए जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वो कितनी बेहतर साबित हो सकती है इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो पर्टिकुलरली मैं इस वीडियो में आपसे 3 से 4 चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले, जब एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे आता है एफएससी करने के बाद या आईसीएस करने के बाद, 12 ईयर एजुकेशन के बाद, तो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो बाद में यहाँ पे आके उसको रिवील होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें उसको पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी स्कोप ऑफ स्टडी देखें, उसके बाद यहाँ पे अगर आप दूर दराज से आ रहे हैं तो यू मस्ट नो द इन्वायरमेंट, आप यहाँ पे आके रहेंगे कैसे, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, और सबसे जो मेन चीज़ है कि आपके पास कितना बजट है या आपकी जो फैमिली है वो पर मंथ कितना आपके लिए अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ आपको, अगर आप किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ आपको डबल रेट में मिलती है। तो उस पॉइंट ऑफ यूनिवर्सिटी में विद इन द कैंपस तो रेट्स काफ़ी नॉर्मल हैं, काफ़ी नॉर्मल कह सकते हैं, बट एक्सपेंसिव तो हैं ही। इसके अलावा यहाँ का जो अकोमोडेशन है, हॉस्टल फैसिलिटी है, विच इज़ नॉट अवेलेबल आफ्टर इमीडिएट एडमिशन, तो उससे भी आपको माइंडसेट डेवलप करके आना चाहिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड या थर्ड सेमेस्टर तक आपको अगर वो हॉस्टल आपकी सीट जो है वो आपको अलॉट होती है तो उससे पहले आप क्या करेंगे और आपको कैसे यहाँ पे जो है रहना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो हॉस्टल के रेट्स हैं वो बाहर कितने हैं और आपके जो अफोर्डेबिलिटी है वो कितनी है, क्योंकि बाहर जो नॉर्मल रेट इस्लामाबाद में चल रहे विच आर अराउंड 15,000, बाकी आप आने जाने का और बाकी एक्सपेंसेस आप वो अलग से कर सकते हैं मैनेज। अच्छा, मैंने आपको अपनी किसी भी वीडियो में जो कैंपस का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो मैंने आपसे शेयर नहीं किया, विच इज़ आई एम गोइंग टू शो यू कि अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो ये है सामने ए ब्लॉक और इसके साथ ही इसकी सेम बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये है बी ब्लॉक। इसमें डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं बहुत सारी, और अगर हम इसके अंदर चल के थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं कि जो अंदर का इन्वायरमेंट है विच इज़ वेरी क्लीन एंड नीट, विच वुड डेफिनेटली इंस्पायर यू। यकीनन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाला है। लुक, अच्छा एक मिनट, एक थोड़ी सी नज़र मैं आपको ये अपनी सराउंडिंग्स में दिखा दूँ। हाउ ब्यूटीफुल, रिच एंड रिसोर्स यूनिवर्सिटी है, बहुत खूबसूरत। और ये जो दीवानगी है ना इस इन्वायरमेंट की, वो आपको यहाँ का जो है वो फ़ैन कर देती है, और आपको जब आप एक दफ़ा यहाँ पे इनरोल हो जाते हैं तो आपको यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। लुक, आज हम जा रहे हैं मबनी अल इमाम अबू हनीफ़ा यानी इमाम अबू हनीफ़ा ब्लॉक के अंदर। तो आपको दिखाते हैं कि अंदर का जब आप एंटर होते हैं तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। जी, तो अब हम चलते हैं ब्लॉक के अंदर और आपको इन्वायरमेंट चेक करवाता हूँ कि कितना खूबसूरत। आज क्योंकि संडे है तो स्टूडेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन
जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है विच विल मेक यू इंस्पायर एंड लुक। ये जो ही आप एंटर होते हैं तो उसके बाद ये देखें, ये ऊपर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। थोड़ा सा अगर आप अंदर जाएं और आगे, तो इसी तरह का हर डिपार्टमेंट की जो सेंटर है वो एक गार्डन टाइप डेवलप किया हुआ है, ताकि एक जो नेचर के करीब जब आप रहते हैं तो आपका जो मूड है वो भी बहुत कमाल का रहता है, स्टडी में दिल लगता है। और ये देखें माशाल्लाह कितना रिच इन्वायरमेंट है जामिया इस्लामिया का, लुक। अच्छा, और अगर मैं, ये नहीं है कि फ्रंट इसका सिर्फ इतना नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफुल है, मैं आपको अंदर लिए चलता हूँ। इस तरह की जो कॉरिडोर्स हैं इसमें बने हुए, लुक, ये लंबे लंबे ब्लॉक में ये रास्ते जाते हैं, और इस तरफ भी सेम माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का काफ़ी रश होता है, तो बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट, लुक। एंड आल्सो लुक देयर। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, डिपार्टमेंट ऑफ दावा एंड इस्लामिक कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हदीस एंड साइंसेस। सबसे मेन चीज़ जो होती है किसी भी डिपार्टमेंट की, वो होते हैं कि वहाँ के वॉशरूम्स, लुक, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत ज़बरदस्त, लुक। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस ऑन द बेल आइकन। अच्छा, एक मिनट, यहाँ देखें, वहाँ पे मैंने आपको गार्डन दिखाया, ये देखें, ये एक और साइड पे इसी तरह सेंटर में गार्डन्स बने हुए हैं, ताकि ये देखें सेम उसी तरह का कल्चर एंड द इन्वायरमेंट। ये मेल कैंपसेस हैं और सेम ऐसे ही फीमेल कैंपसेस भी इसी तरह की नौयत के डेवलप किए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो वी कैन सी, लुक, माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत इन्वायरमेंट। जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। क्लासरूम्स का इन्वायरमेंट तो नहीं दिखा सका, लेकिन जो क्लासरूम से बाहर कॉरिडोर्स हैं और आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं और आपका जो ब्लॉक है, जो आपकी कैंपस एक नीट एंड क्लीननेस है, वो आपने देख ली। कितना खूबसूरत, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान में कि ये जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वो कितनी खूबसूरत है और कितनी वेल डेवलप्ड और रिच इन रिसोर्स है। और ये क्लासेस जितनी भी हैं ये एयर कंडीशनड हैं, मतलब यहाँ पे आपको हर क्लास में गर्मियों में स्पेशली, और सर्दियों में तो वैसे यहाँ पे हीटर के बगैर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे मिलती है। अच्छा, खैर, मेरी जो वीडियो का जो आज बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये तो खैर कवर हो गया इसमें कि मैंने आपको जो कैंपस का अंदरून इन्वायरमेंट है वो आपको मैं दिखा सका, लेकिन जो मेन पर्पस है वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि हाँ, अगर आप आते हैं सपोज़ दूर से, लाइक साउथ पंजाब से, सिंध से भी लोग होते हैं, बलूचिस्तान से ज़्यादा होते हैं, और यहाँ का जो पिंडी है और नज़दीकी एरिया है वहाँ के तो लोग होते ही हैं। लेकिन जब आप शुरू में यहाँ आते हैं तो आपका अगर कोई यहाँ जानने वाला नहीं है जहाँ पे आप स्टे कर सकें,
कुछ दिन उसके साथ आप रह सकें, तो यहाँ पे आपका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो सकता है और आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है फ़ेस करना पड़ सकती है, जो कि मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी को इसके ऊपर लेना चाहिए कि एक बच्चा जो कि बहुत दूर दराज से आ रहा है उसके लिए कोई एक ऐसा फ़ौरी तौर पे अरेंजमेंट करें जिससे उसको एटलीस्ट यहाँ पे कुछ दिन रहने के लिए एडजस्ट होने के लिए कोई एक जगह प्रोवाइड की जाए, ताकि वो यहाँ पे यूज़ टू हो के अपना कोई हॉस्टल, अपनी फैसिलिटी जो है वो ढूंढ सके जब तक, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड होने की वजह से वो सब स्टूडेंट्स को एट द सेम टाइम हॉस्टल नहीं दे सकते, तो वो वेट करना पड़ता है, वेटिंग लिस्ट लगती है, अप्लाई करना पड़ता है, वो खैर एक प्रोसीजर है। तो इसमें एक आपको जो है वो डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपसे ये डिस्कस करना था कि स्कोप ऑफ स्टडी क्या है इस यूनिवर्सिटी में। जो सबसे मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं दावा और इस्लामिक लॉ, इस्लामिक शरियन लॉ। यहाँ की जो मोस्ट पॉपुलर डिग्रीज़ हैं वो यही हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेस के भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं अराउंड। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये इस्लामाबाद की सबसे यूनिवर्सिटी बड़ी कह लें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अगर कोई ऐसा एस्पेरेंट है जो इस्लामाबाद में अपनी स्टडी करना चाहता है और जो शहर इक़्तिदार है वो, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ रिच सिटी, आप यहाँ पे ख़ुद को जितना इम्प्रूव करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटी है, एक इम्प्रूवमेंट कैपेसिटी है। यहाँ पे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं, जहाँ तक भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। यहाँ पे आपको ख़ुद को सबसे पहले एडजस्ट करना होगा। कोई अगर आप गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और अफोर्डेबिलिटी आपकी बहुत कम है, तो अगर फ़र्स्ट टाइम क्लासेस हैं तो आपको सेकंड टाइम कोई पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा, फिर जाके आप यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट्स अ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। पाकिस्तान का ये बहुत महंगा शहर है और रिहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर तरह से, फ़ूड हो गया। अब बाकी शहरों में आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, बाकी जो पाकिस्तान के शहर हैं शायद आपको 15 रुपए की, 12 रुपए की, 10 रुपए की भी रोटी मिल सकती है, लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद में रोटी की जो प्राइस है वो 20 रुपए है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन हर चीज़ की प्राइस यहाँ पर डबल है। तो ये अपने माइंड में बना के आएँ कि यहाँ का जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने कैसे बेयर करने हैं, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। इस्लामाबाद में वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सबसे जो वेल नोन है नस्ट है, फास्ट है, बहरिया है, एयर यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से अगर आप उनका कंपैरिजन करें तो सबसे जो कम फ़ीस में आपको पड़ती है, जो कम बजट में आपको पड़ती है आपकी डिग्री, वो सबसे कम जो है आपको इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। इसमें फ़ीसेस काफ़ी कम हैं और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आपको जनाब जो फैसिलिटी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है वो स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी देती है। इसमें आपको स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें रेक्टर फ़ंड भी होता है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर कोई स्कॉलरशिप है तो वो भी आपको मिल जाती है, और जो 100% मेरिट स्कॉलरशिप है, अगर आपकी CGPA जो है वो 4.4 है तो आपको ऐसा भी है कि आपको 100% जो ट्यूशन फ़ीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर BS, MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स। तो उनको मैं यही कहूँगा कि देर मत करें और अवेल करें ये ऑफ़र। अगर आप वाकई में अपनी जो एजुकेशन करियर है वो इस्लामाबाद में परसू करना चाहते हैं तो इट्स गुड फॉर यू। I would definitely recommend you to get admission in International Islamic University इस्लामाबाद, और ये आपके लिए बेस्ट होगी। मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए, और क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। मैं सारे फैक्टर्स आपके सामने खैर रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन जब आप एक इन्वायरमेंट में ख़ुद को देखते हैं या ख़ुद आप पर्सनली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं या उस चीज़ से गो थ्रू होते हैं, तो फिर जाके आपको एक्चुअल आइडिया होता है कि एक्चुअल थिंग है क्या। अभी मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँ, बातें करता रहूँ, तो शायद मैं नहीं समझता कि आप शायद मेरा फुल बिलीव भी करें या फिर मेरी बात से आप बेइत्तेफाक नहीं भी करेंगे। लेकिन आपको मैं कोशिश तो करता हूँ कि कुछ
फैक्चुअल बातें ही बताऊं, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है। तो एनीवेज़ आपको मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, आप ज्वाइन करें और बिस्मिल्लाह पढ़ें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है और वही आपका बेस्ट प्लानर है। और उसकी मर्ज़ी के बगैर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी मुमकिन नहीं है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर प्रेस ऑल कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।